आज 11 दिसंबर 2022 का ये क्षण इन प्रकृति योद्धाओं के समर्पित करता हूं, जिन्होंने सुबह से ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, पेड़ लगाने का अभियान को आगे बढ़ाया है। जिस समय सभी लोग अपने बिछावन के पास रहते हैं, ये देखिए इस तरह के बच्चे पास के ही नदी से दूर दूर से ला करके पेड़ को सिंचित कर रहे हैं और इस प्रकृति के प्रति समर्पित हैं। ऐसे प्रकृति प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस मुहिम से लगे हुए हैं और इसके साथ ही बहुत सारे संदेश दे रहे हैं कि अपने जन्मदिन पर, अपने पुण्यतिथि पर, हर शुभ अवसर हो उस अवसर पर कुछ न कुछ प्रकृति को वापस करें, दें। एक बहुत ही सुंदर संदेश है और आगे बढ़ाएं। ये इस अभियान के लिए सभी लोग समर्पित हैं। उनमें से कुछ योद्धाओं से मैं रूबरू होना चाहता हूं। अपना नाम के साथ परिचय दें। मैं संजीव देव और मैं पटनावासी निवासी हूं और मैं जितने भी शहर में जितने भी वृक्ष हैं, मैं ये संकल्प लिया हूं कि इन वृक्षों को हमेशा जिंदा रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां और मैं खुद स्वस्थ रहूं और तन्मय रहूं और जो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो भी स्वस्थ रहें। और ये जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं हमारे समाज में, वो चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, जो हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं, उस चीज को स्वस्थ रखने के लिए मैं पेड़ के लिए लगाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और लगाने के साथ साथ उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अपना नाम? मेरा नाम अंकिता भारती है। हाँ, कहाँ से आई हो आप? मैं लखीसराय चुरामन बीघा से आई हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जज्बा के लिए सलाम। इतना सुंदर सोच है। हाँ, कुछ संदेश देना चाहती हो अपने बच्चों, अपने कच्ची सहपाठियों या आप जैसे हम उम्र के लोगों को कुछ संदेश देना चाहती है? पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे हमें काटना नहीं चाहिए, इसे और बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जन्मदिन हो या किन्हीं का पुण्यतिथि हो, उस पर भी पेड़ लगाना चाहिए जिससे प्रकृति को कुछ हम लौटा पाएं। मैं अपने सहपाठियों से भी कहना चाहूंगी कि वो अधिक पेड़ लगाएं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी, आप दो शब्द। हमारा तो हमेशा से ये अपील रहा है कि जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे हम धरती को हरी चुनरी बनाने का काम करेंगे। सभी आम नागरिकों को अपील है कि वह सुबह में केन लेकर निकलते हैं दूध लेने के लिए। एक पानी का बोतल पी के फेंक देते हैं। तो आप साथ में कम से कम 1 लीटर पानी और केन में पानी लेकर चले और कहीं भी आप पौधा दे दे, पौधा देखकर पानी डालने का काम करें। बहुत बहुत सुंदर संदेश कि जो आप दूध लेने जाते हैं तो उस समय खाली केन में जो पानी लेकर आए और जहाँ भी एक पेड़ लगे कि जिसको देने से कुछ वो लाभ हो सकता है, उस पेड़ में पानी दें जिससे वो आगे बढ़े और प्रकृति की सेवा कर पाए। जब तक प्रकृति की सेवा वो करेगा, वो हमारे जो है आसपास के वातावरण को भी प्राणवायु को बढ़ाएगा। सर संदेश दे। मैं महेंद्र मंडल लखीसराय जिला से रसलपुर ग्राम से आया हूँ और मैं यही लोगों से प्रार्थना करूँगा कि सभी आदमी कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाएं, जो कि इस देश को, हमारे समाज को स्वच्छ और शुद्ध वायु मिले, जो कि प्राण उसकी रक्षा कर सके। सभी बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये बिटिया है, अपना नाम बताएगी, पहले अपना पता भी बताएगी, कहाँ से आई है और कुछ संदेश देना चाहिए, प्रकृति के संदेश दे। कस के जोर से। मैं साक्षी प्रिया और मैं चुरामन से आई हूँ और जब पेड़ लगाते हैं उससे हम लोग को फल मिलता है। वाह, फल मिलता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर साहब हैं नरेश प्रियदर्शी जी, जिन्होंने अपने जीवन में खास पलों को भी अपने को प्रकृति प्रेमी के रूप में स्थापित किया है। ये काफी बिजी रहते हैं अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए, रोगियों को सेवा करने के, उसके साथ ही इनका ध्यान प्रकृति के प्रति भी रहता है कि प्रकृति को सुंदर प्राणवायु को नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले पीढ़ियों को हम अच्छा पृथ्वी नहीं दे पाएंगे। और इस मुहिम के लिए डॉक्टर साहब से 2 शब्द प्रियदर्शी जी।
पेड़ हमारे जैसे आभूषण है, उसी तरह धरती का आभूषण है। अगर उसको सब आभूषण से हटा देंगे तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। और धरती का सुंदरता वो पेड़ से ही है। पेड़ अगर लगेंगे तो हमें अच्छे ऑक्सीजन प्राप्त होंगे, अच्छा वायुमंडल मिलेगा, अच्छा पर्यावरण मिलेगा, जिससे हमारा जैसे आज देख रहे हैं कि AQU लेवल बहुत बढ़ गया, प्रदूषण का लेवल बढ़ गया। इसका एकमात्र कारण है कि पेड़ पौधों का कम हो जाना। पेड़ पौधा कम हो गया, जिसके कारण संतुलन नहीं मिल पा रहा है। हवा में जो धूलकण उड़ते हैं वो पेड़ उसको क्या करता था, छान कर करके उसके बाद शुद्ध वायु दे देता था। और इस तरह से पेड़ कम हो गए तो छानेगा कौन? फिल्टर का काम नहीं हो रहा है। इस तरह से फिल्टर के काम नहीं होने से हमारे जो वायुमंडल में जितने भी धूलकण हैं, तो जहरीले धूलकण भी होते हैं, कुछ अच्छे धूलकण होते हैं, कुछ जहरीले धूलकण होते हैं, जो लंग्स को इफेक्ट करता है। इससे कैंसर हो जाते हैं, TB हो जाते हैं, इस तरह से बहुत अस्थमा हो जाता है। ये सब आए दिन ये मिलते रहता है। आजकल नया एक मिला है AOPD, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तुरंत एकदम सांस फूलने लगता है कि दम घुट रहा है। ये पटना में ये नया शुरू हुआ है। इस तरह से पहले तो बहुत कम देखा मिलता था, लेकिन अब बहुत शुरू हो गया। कि इसका एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायु है वह बहुत प्रदूषित हो गया है, जिससे हमारे पल्मोनरी को जा करके सूजन दे देता है और जिससे सांस लेने में तकलीफ हो गई। ये तो अभी ये है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 5-10 साल में हमारी पटना जो है बहुत ही विकृत रूप में दिखेगा। और इसका एकमात्र कारण होगा कि हम लोग पेड़ पौधे का काट रहे हैं। दिल्ली का रूप धारण कर लेगा। इसलिए पेड़ को आज के आज सजग हो करके पेड़ पौधे को लगाना है। और जो पौधे बचे हुए हैं, जो कट रहे हैं, उसके जगह पर निश्चित रूप से कम 10 पौधे लगाना चाहिए। अगर काटना जरूरी है तो 10 पौधा लगाने का भी व्यवस्था होना चाहिए, तभी उस पेड़ को काटना चाहिए। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि रोड बनाना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बनाना जरूरी है, लेकिन उसके सापेक्षाकृत पेड़ भी लगाना जरूरी है। अगर बड़े बड़े रोड बन जाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाएंगे, अगर पेड़ नहीं रहा तो वो बहुत ही विकृत रूप हो जाएगा। ये विकास नहीं हो जाएगा, ये विनाश का रूप ले लेगा। इसलिए विकास और विनाश के बीच में जो सामंजस्य है वो पेड़ लगाना है, प्रकृति को बचाना है। इसलिए दोनों संदेश एक साथ ही है कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन उसके सापेक्षाकृत पेड़ भी लगना चाहिए, वृक्ष भी लगना चाहिए, तभी हमारा पटना सुंदर पटना होगा और हरित पटना होगा। जय पटना, जय बिहार। जय सर, बहुत सुंदर संदेश। ऐसे प्रकृति प्रेमी जो खुद डॉक्टर भी हैं, इस प्रकृति के महत्व को समझते हैं, पेड़ों के महत्व को समझते हैं, और इस संदेश को जन जन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि ये जन जन तक पे। ये बिहार की धरती जो है शुरू से ही कुछ न कुछ संदेश दे रही है। बुद्ध की धरती से संदेश दिया था, शांति का संदेश दिया था, इस तरह से हरियाली का संदेश दे रहे हैं। अपना परिचय के साथ आप अपने बारे में बताएं। हम लखीसराय के हैं रहने वाले। अच्छा, पेड़ लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा आप भी अपना नाम के साथ, परिचय के साथ। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं नवादा जिले के डोला गांव से आई हूँ। डॉक्टर नरेश मेरे मामा लगते हैं। मामा के द्वारा मैं यहाँ पेड़ लगाने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं मामा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पेड़ पौधे हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, कम से कम अपने जन्मदिन या किसी के पुण्यतिथि पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आज का पेड़ किसके लिए समर्पित? आज का रेखा दीदी के आज का पेड़ मैं अपनी दीदी रेखा के लिए समर्पित करती हूँ। उनकी शादी हुई है, उस खुशी में मैंने यहाँ पर एक पेड़ लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत संदेश। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आयुष है। मैं लखीसराय जिले चुरामन बिघा से आया हूँ। मैं यहाँ पे अपने नरेश डॉक्टर प्रियदर्शी के द्वारा यहाँ पे पेड़ लगा रहा हूँ। जी। वो मेरे मामा लगते हैं। मैं यहाँ पे एक पेड़ लगाया हूँ और पानी लाके दे रहा हूँ। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप डिटेल बताइए अपने बारे में। मैं सुधा कुमारी, मैं लखीसराय जिला से चुरामन बिघा से आई हूँ।
मैं अपने भैया के साथ आई हूँ। बहुत खुशी लग रहा है पेड़ लगाने में। मैं पहली बार पेड़ पौधा लगाते हुए देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस जज्बा को जीवन भर कायम रखना है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों को हम एक ही चीज दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी देंगे वो खत्म हो सकता है, लेकिन ये जो पेड़ लगेगा वो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, साथ चलेगा। अपने बारे में बहुत हो चुका है। एक मिनट, ये देखिए यहाँ मटका का स्थापना किया जा रहा है और ये किस तरह से लगाया जा रहा है, इसका पूरा जो है साक्षात एक सिस्टम को देखिए। किस तरह से पेड़ पौधे के संरक्षण के प्रति एक जज्बा है। ये एक महिला है जो अपने आप को समर्पित की हुई हैं और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इस तरह के सुंदर सोच के लिए जो उस तरफ से, उस डॉक्टर साहब तरफ से स्थापना की जा रही है। पानी रिश्ता रहेगा उसमें हाँ, ये देखिए किस तरह से स्थापना की जा रही है इनके द्वारा। ये पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत है और आसपास में, चूंकि आदमी हरदम नहीं रहता है पेड़ के पास, लेकिन पेड़ की नमी की आवश्यकता हरदम होती है, तो उसी की पूर्ति के लिए आसपास के मिट्टी को हटा करके पेड़ के पास में ही हम लोग मटका का स्थापना करते हैं, जिससे कि वो स्वतः ही उसको नमी मिलता रहे। ये देखिए किस तरह से सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं और ये देखिए आसपास का इलाका। ये अपना नाम पता के साथ, परिचय के साथ अपना दीजिए, नाम बोलिए। मैं डेजिक देवी हूँ, सादापुर महुआ के रहने वाली हूँ। सादापुर महुआ, हाँ, थाना महुआ, जिला वैशाली की हूँ। हाँ, हम पेड़ लगाने में सहयोग में आप लोग के साथ आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकृति के प्रेम को जीवन भर करते रहें, क्योंकि सिर्फ जीवन भर हम लोग सिर्फ प्रकृति को लेते हैं। और इसी बीच हमारे जो पीपल नीम तुलसी अभियान के डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, पीपल नीम तुलसी अभियान के एक छोटा सा संदेश, बहुत संक्षिप्त संदेश, एक छोटा संक्षिप्त संदेश। नंबर दे दीजिएगा। पिछले 19 जुलाई से हम लोगों ने पौधा लगा रहे हैं नीम का, और इसमें कई पौधे लगाए हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पटवन का काम मटका विधि से कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पेड़ को अभी पानी की आवश्यकता है और यही विधि चलता रहेगा। और ये मटका के माध्यम से पानी देने से पिछले हम लोग 3 सप्ताह से मटका विधि के माध्यम से मटका संग्रह करके गंगा के किनारे से सभी पौधों के पास पानी भर भर के मटका को लगाया जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप भी अपने अपने अगल बगल में पौधा रोपण करें और उसको मात्र 3 साल संरक्षण करें, ताकि वह विकसित रूप में हो सके और फल दे सके, नौजवान हो सके। और 3 साल के बाद वह पौधा हम तमाम पशु पक्षी जीव जंतु को वह सहयोग करने के लिए तैयार है, संरक्षण करने के लिए तैयार है। मात्र 3 साल किसी भी पौधा को संरक्षण की जरूरत है। ये आप सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा रोपण कर करके इसको संरक्षण करने का काम करें, उसको विकसित करने का काम करें। तभी आने वाला धरती बचाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ पौधों से पट पाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस जज्बा को सलाम करता हूँ जो अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, वर्षों से पूरा जीवन को दान दिया है सिर्फ प्रकृति प्रेम में। जय हिंद, जय भारत।